बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स कल के वीडियो में डिस्कशन किया था जो रिवॉल्ट हुआ 1857 वो क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है, उसका सेंटर ऑफ रिवॉल्ट कहाँ रहा, उसका सक्सेस और उसका फेलोर का हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। कल जो हमने डिस्कशन किया था उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो भी चैनल आप ज्वाइन कीजिए और उसका भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया। जो मॉडर्न इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुआ उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट आर द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किसे कहा जाता है? द इंडियन सोसाइटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वाज द कास्ट रिडन डिकेंडेंट एंड रिजिड। जो हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी था वो हमारी इंडियन सोसाइटी थी, वो कैसे सेंट्रिक था? कास्ट रिडन, कास्ट से बिलो कास्ट में आते थे, अनेक जो कास्ट थी, क्रीड थी, और जो रिजिड सोसाइटी थी, मतलब कोई इसमें ज़्यादा जो ऐसा ओपन नहीं था, ओपन माइंडनेस जो भी था क्लोज माइंडनेस था। इट फॉलोड सर्टन प्रैक्टिस विच आर नॉट इन कीपिंग विद द ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग और वैल्यूज़ बट वेयर स्टिल बीइंग फॉलोड इन द नेम ऑफ रिलीजन। और कुछ प्रैक्टिस थे, फॉर एग्जांपल जो सती, पॉलीगमी ऑफ वुमन के जो इन्फेंटिसाइड उसको चाइल्ड इन्फेंटिसाइड करते थे, ये जो भी है वो बहुत ही रिग्रेस प्रैक्टिस थे और उसका ह्यूमैनिटेरियन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो फॉलो किए जाते थे इन द नेम ऑफ रिलीजन। Some enlightened Indian like Raja Rammohn Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Dayanand Saraswati and many others started to bring in a reform in a society so that it could face the challenge of the West. तो क्या को हमारे जो रिफॉर्म थे लाइक राजा राममोहन राय, उन्होंने कुछ रिफॉर्म किया हमारे सोसाइटी में, सो हम जो वेस्ट में थे उससे कुछ चैलेंज कर सके। द रिफॉर्म मूवमेंट किसे कहा जाता है? कुड ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक द ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। जो रिफॉर्म थे वो सोसाइटी में कुछ चेंज करना चाहते थे, मतलब जो उनमें से अच्छा नहीं उनको निकालना और जो अच्छा है उसको आगे ऐसा कंटिन्यू रखना। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मो समाज, प्रार्थना, अलीगढ़। और सेकेंड मूवमेंट था वो रिवॉल्यूशन मूवमेंट लाइक आर्य समाज या देवबंद। वो क्या करना चाहिए, हमारे पास्ट था उसके बारे में वो खुश निकल रहे थे, हमारे जो हिंदू लोग ऐसे थे उसमें जो पास्ट है वो उनका कहना था और ज़्यादा उसमें चेंज करने की उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो आर्य समाज और देवबंद समाज का काम था। The reformist as well as the revivalist movement depends to varying degree on an appeal to the lost purity of the religion they sought to repair. The reform और revivalist movement थे वो किस पर डिपेंड थे? उनको रिलीजन को प्यूरिफायर करने में लगे, रिफॉर्म करने की छोड़कर। The only difference between one reform movement and other lay in the degree to which it relied on tradition or on reason and consensus. और किस पर डिपेंड, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? उनको कैसे फॉलो करना, ट्रेडिशन क्या है, रीज़न क्या है, कंसेंसस क्या है, उसके ऊपर। अब हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच गिव राइज टू रिफॉर्म मूवमेंट। ऐसा कौन सा फैक्टर है उसके जरिए से रिफॉर्म मूवमेंट राइज हो गया है? पहला, प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल। पहला रीज़न क्या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? इसका रीज़न है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया दे इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज सर्टन मॉडर्न आइडिया। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया और सर्टन मॉडर्न आइडिया। दिस आइडिया वेयर दोस ऑफ liberty, social and economic equality, fraternity, democracy and justice, which had a tremendous impact on Indian society. ब्रिटिश ने अपने साथ क्या लाया? जो लिबर्टी थी, सोशल इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेसी, ये हमारे जो इंडियन थे वो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था हमारे सोसाइटी में, तो उन्होंने न्यू आइडिया लाया हमारी कंट्री में। इसकी वजह से भी रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड सोशलिस्ट। इंडियन सोसाइटी इन 19th सेंचुरी वाज कॉट इन अ विशेष वेव क्रिएटेड बाय रिलीजियस सुपरस्टिशंस एंड सोशल ऑब्स्कर्टिज्म। हमारे सोसाइटी में क्या था? रिलीजियस सुपरस्टिशन, चाइल्ड पावर, कास्ट में डिपेंड रहते थे लोग, और जो सोशल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक अब जो सती थे उसको प्रैक्टिस, पॉलीगमी ऑफ वुमन, ये सभी जो इल्स थे सोशल, उसी की वजह से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का बर्थ हुआ। नेक्स्ट है डिप्रेसिंग पोजिशन ऑफ वुमन। द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग वाज द पोजिशन ऑफ वुमन। द किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट एट बर्थ वाज द प्रिवेलेंट। जो फीमेल थे उनको किल करते थे फीमेल इन्फेंट। चाइल्ड मैरिज वाज प्रैक्टिस इन द सोसाइटी। चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस था। द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी प्रिवेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ कंट्री। पॉलीगमी भी प्रिवेल्ड था। द विडो रीमैरिज वाज नॉट अलाउड एंड द सती प्रथा वाज प्रिवेलेंट ऑन अ लार्ज स्केल। और विडो को रीमैरिज करने की परमिशन नहीं थी और सती प्रथा भी लार्जर स्केल पर अवेलेबल था, इसीलिए ये रिफॉर्म मूवमेंट का बर्थ हुआ। ये भी एक रीज़न है, डिप्रेसिंग पोजिशन ऑफ वुमन। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड।
From the late 19th century, a number of European and Indian scholars started the study of ancient Indian history, philosophy, science, religious literature. जो हमारे मिडिल क्लास इंडियन लोग थे वो स्टडी करने लगे इंडियन फिलोसफी, हिस्ट्री, रिलीजियस लिटरेचर. द ग्रोइंग नॉलेज ऑफ इंडियाज पास्ट ग्लोरी प्रोवाइडेड टू द इंडियन पीपल सेंस ऑफ प्राइड इन देयर सिविलाइजेशन. और उनको हमारे जो इंडियन पास्ट था उसको ग्लोरी के बारे में नॉलेज होने लगा, तो उनको हमारे सिविलाइजेशन में कुछ प्राइड, गर्व महसूस होने लगा. ये भी एक रीज़न है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का बर्थ होने का. नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th century, the rising tide of nationalism and democracy also found expression in the movement to reform and democratize the social institution and religious outlook of the Indian people. लास्ट डिकेड ऑफ 19th century था, सभी जो नेशनलिज्म का ग्रोथ होने लगा, डेमोक्रेसी, इसीलिए भी हमारे जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म करने की उन्होंने हमारे लोगों ने कोशिश की और उसमें कुछ जो रिफॉर्मर थे उनको कुछ सफलता भी हासिल हुआ. Factors such as the growth of nationalist sentiment, emergence of new economic forces, spread of education, impact of Western ideas and culture, increased awareness of the world, strengthen the resolve to reform. ये जो नेशनल सेंटिमेंट है, इकोनॉमी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ये सभी जो फैक्टर है उसी के वजह से रिफॉर्म स्टार्ट होने लगा. एरा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ, इसका रीज़न क्या है. नेक्स्ट हम देखेंगे आज ब्रह्मो समाज मूवमेंट, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. राजा राममोहन राय फाउंडेड ब्रह्मो सभा इन 1828 विच वॉज लेटर रिनेम्ड ब्रह्मो समाज. राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो सभा का स्थापना किया. उसके बाद उसका नेम चेंज करके क्या हुआ, ब्रह्मो समाज. इट्स चीफ एम वॉज द वर्शिप ऑफ द एटर्नल गॉड. इट वॉज अगेंस्ट प्रीस्टहुड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस. उनको क्या कहना था, सिर्फ गॉड को प्रे करना. इट अगेंस्ट द प्रीस्टहुड, जो पूजा करते हैं, रिचुअल्स सेक्रीफाइस करते हैं, उसके अगेंस्ट हुए. इट फोकस्ड ऑन प्रेयर, मेडिएशन एंड रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर. इट बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन. जो ब्रह्मो समाज किस पर फोकस करते थे, सिर्फ प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, रीडिंग ऑफ द ऑल स्क्रिप्चर, और ये यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन में बिलीव करते थे. इट वाज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया. और जो राजा राममोहन राय जो ब्रह्मो समाज था, ये फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट था, इसीलिए उनको राजा राममोहन राय को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसिस. इट लेड द इमर्जेंस ऑफ रैशनलिज्म एंड एनलाइटनमेंट इन इंडिया विच इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल मूवमेंट. इसी की वजह से क्या हुआ, हमारे लोगों के बीच में रैशनलिज्म होने लगा, और ये भी एक रीज़न रहा कि हमारे नेशनल मूवमेंट को बर्थ होने लगा. इट वाज द पार्टनर ऑफ ऑल सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. इट स्प्लिट इनटू टू इन 86. ब्रह्मो समाज का स्प्लिट हुआ 1866 में. नेमली ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेड बाय केशव चंद्र सेन एंड आदि ब्रह्मो समाज लेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर. 1866 में इसका ब्रह्मो समाज का स्प्लिट हुआ. एक ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन उसके चीफ थे, और सेकंड आदि ब्रह्मो समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर. प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवशांत शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, ये इंपॉर्टेंट लीडर थे ब्रह्मो समाज के. और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो तत्वबोधिनी सभा फाउंडेड इन 1839 विच अलॉन्ग विथ इट्स ऑर्गन तत्वबोधिनी पत्रिका इन बंगाली, वो उसके हेड थे. was devoted to the systematic study of Indian past with a rational outlook and to the propaganda of राममोहन आइडिया. और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर थे, और वो हमारे इंडिया के पास्ट का सिस्टमेटिक स्टडी था, और वो राजा राममोहन से आइडिया से कुछ उनको अच्छा लगा, तो वो इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे. कौन से, ब्रह्मो समाज से. राजा राममोहन राय प्रोग्रेसिव आइडिया मेट विथ अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट लाइक राजा राधाकंदेव हु ऑर्गेनाइज धर्म सभा टू काउंटर राजा ब्रह्मो समाज प्रोपोगंडा. और राजा राममोहन जो प्रोग्रेसिव आइडिया थे उसके खिलाफ कुछ लोग थे सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल ऑर्थोडॉक्स राजा राधाकंदेव, उन्होंने धर्म सभा ऑर्गेनाइज किया ब्रह्मो समाज प्रोपोगंडा को उसको काउंटर करने के लिए. और ब्रह्मो समाज के जो राजा राममोहन थे उसी की वजह से जो इंडिया में एबोलिशन ऑफ सती हुआ, उसके लिए उनको, और जो राजा राममोहन थे उनको राजा पदवी की उन्होंने दी अकबर टू, जो मुगल के किंगडम किंग थे, उन्होंने राजा राममोहन को राजा पदवी बहाल की थी. आज हमने डिस्कशन किया था सोशल रिलीजियस मूवमेंट, उसका रीज़न क्या है, और हमने डिस्कशन किया ब्रह्मो समाज. कल के वीडियो में हम कुछ रिफॉर्म मूवमेंट डिस्कस करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन.